हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पहाड़ों से समुद्र तक। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम देख लेते हैं। जो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है? वह स्रोत आपके घर के पास है या दूर है? तो बच्चों, सभी के घरों में जो पानी आता है वो अलग अलग स्रोतों से आता है। किसी के घर में हैंडपंप से पानी आता हो, किसी के घर में कुएं से पानी आता होगा, किसी के घर में तालाब से पानी आता होगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पर जो उत्तर लिखा है वो अपने घर के अकॉर्डिंग लिखा है बच्चों। तो मेरे घर में जो पानी आता है वो बोरिंग से आता है बच्चों, नल के द्वारा आता है। जो बोरिंग है वो मेरे घर से पास में ही है। तो मैंने जो उत्तर लिखा है वो ये है, मेरे घर में पानी बोरिंग से नल के द्वारा आता है, बोरिंग मेरे घर से पास है। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। क्रमांक 2 है बच्चों, नदी या तालाब की सतह पर आपने कौन कौन से पौधे तैरते हुए देखे हैं? तो मैंने सिंघाड़े का पौधा, जलकुंभी और कमल आदि पौधों को तालाब की सतह पर तैरते हुए देखा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, हमें कितनी ही प्यास क्यों ना लगी हो पर हम समुद्र का पानी नहीं पी पाते, क्यों? तो हम सबको पता है बच्चों, समुद्र का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा भी मुंह में चला जाता है तो एकदम उल्टी जैसा मन करता है हमारा। मतलब हमें कितनी भी प्यास लगी हो लेकिन हम उसका पानी नहीं पी सकते। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे खारा होने की वजह से। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, यदि नदी तालाब का पानी गंदा हो जाए तो मछलियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमें पता है कि मछलियाँ जो हैं वो साफ पानी में रहती हैं बच्चों, गंदे पानी में नहीं रह पाती। कुछ मछलियाँ रह लेती हैं लेकिन अधिकतर मछलियाँ साफ पानी में ही रहती हैं। तो वो जब पानी गंदा हो जाएगा तो वो मर जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिखा है, पानी के गंदा होने पर नदी या तालाब की मछलियाँ मर जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 5 ये है बच्चों, पानी के अंदर रहने वाले किसी जीव का चित्र बनाइए तथा उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो पानी के अंदर जो शार्क मछली होती है बच्चों, जो कि सबसे खतरनाक मछली होती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे उसके बारे में जिज्ञासा बहुत है बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसी का इमेज डाल दी है, आप इसे देखकर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसके बारे में 2 वाक्य। पहला वाक्य है बच्चों, शार्क मछली समुद्रों में पाई जाती है, यानी ये नदी या तालाबों में नहीं रहती, ये समुद्र में पाई जाती है। दूसरा है, शार्क मछली मांसाहारी होती है, ये शाकाहारी नहीं होती, मांसाहारी होती है, ये मांस खाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 ये है बच्चों, नदी या तालाब के पानी में बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में क्या अंतर दिखाई देता है? वैसे तो बहुत अंतर होते हैं बच्चों, लेकिन मैंने एक अंतर अपने ही एक स्टोरी के ऊपर लिखा है। जब मैं छोटा था बच्चों, अपने ताऊ जी के लड़कों के साथ नदी पर जाया करता था। वो मुझसे थोड़े एज में बड़े थे, तो उनसे मैं जब है ना बरसातों के दिनों में नदी को देखता था तो नदी का पानी है ना मुझे गंदा सा नज़र आता था, मटमैले कलर का नज़र आता था। और गर्मियों के दिनों में वो साफ नज़र आता था। तो मैं उनसे पूछता था ऐसा क्यों होता है? तो वो ताऊ जी के लड़कों ने मुझे जवाब दिया कि है ना, जब बरसात होती है जगह जगह से पानी बहकर आता है, जो कि अपने साथ मिट्टी को भी लेके आता है। तो इस वजह से नदी या तालाब का पानी गंदा हो जाता है। और गर्मियों के टाइम पे पानी स्थिर रहता है, मतलब वो ज़्यादा बहता नहीं है, तो इस वजह से वो साफ दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पर वही वाला अंतर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के इसके उत्तर पे लिख दिया है, बरसात के मौसम में नदी या तालाब का पानी मटमैला हो जाता है। मटमैला यानी मट्टी जैसे कलर का, मिट्टी जैसे कलर का, सॉरी। और सेकंड है गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में पानी साफ दिखाई देता है। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं कि जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है बरसातों के दिनों में और गर्मियों के दिनों में जल का स्तर कम हो जाता है। इस तरीके से और भी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये वाला लिखा है। प्रश्न क्रमांक 7 ये है, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, तब वहाँ क्या होता है? तो बच्चों, बाढ़ का नज़ारा मैंने देखा है, हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है हमें, ना रोड दिखाई देती, ना मैदान दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता, बस है ना पानी ही पानी दिखाई देता है। और जीवन बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी वहाँ की लाइट काट दी जाती है, वहाँ खाने पीने की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बाढ़ आने पर उस जगह हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, नदी तालाब के पानी के गंदा हो जाने के लिए 3 कारण लिखिए।
तो यहाँ पर मैंने 3 कारण लिखे हैं। पहला कारण है बच्चों, घरों और उद्योगों की गंदगी तालाबों में बहाना। हमने देखा है कि जो घरों की गंदगी है वो बड़े बड़े नालाओं के द्वारा नदी में या फिर तालाबों में छोड़ दी जाती है। इसी तरीके से उद्योगों में से भी जो गंदगी निकलती है उन्हें भी नदी या तालाब में बहा दी जाती है, उसके कारण भी नदी गंदी हो जाती है बच्चों। दूसरा है जानवरों और इंसानों का तालाब में नहाना। जानवर जाते हैं, इंसान जाते हैं, तालाबों में नहाते हैं। जानवर तो यहाँ तक कि उसमें गंदगी भी कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा है कपड़ों का धोना। बहुत सी जगह पर नदियों तालाबों पर धोबी घाट बने रहते हैं बच्चों, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में कपड़े धोए जाते हैं, जिससे जो उसमें सर्फ साबुन और मैल वगैरह रहता है कपड़ों पे, वो नदी के पानी में मिल जाता है, जिससे कि वो नदी गंदी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, यदि पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा, कचरा, कांच आदि चीज़ें पानी में घुल जाएं तो क्या होगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें पानी में घुलेंगी तो पानी गंदा हो जाएगा, और गंदा होने के बाद वो उपयोगी नहीं बचेगा, जो हम उपयोग करते हैं उसका वो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि ये सब चीज़ें पानी में मिल जाएं तो पानी गंदा हो जाएगा, और गंदे पानी को हम अपने विभिन्न कामों जैसे पीना, धोना, खाना बनाना, सिंचाई आदि में उपयोग नहीं कर पाएंगे, और स्वच्छ पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर को लिख। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 है वो है, चित्र में नदी पहाड़ से निकल कर समुद्र में मिल रही है, कई प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, गतिविधियों से नदी और समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये पहाड़ है, पहाड़ से ये नदी निकल के ये ऐसे आ रही है और जाकर इधर कहीं समुद्र है, वहाँ जाके समुद्र में मिल रही है बच्चों। तो उसमें देख रहे हैं हम बीच बीच में रास्ते में है ना, ये जानवर पानी पी रहे हैं, कहीं कहीं ये जानवर है ना नहा भी रहे हैं बच्चों, और ये उद्योग धंधे उसमें से पानी निकल कर इसमें नदी में जा रहा है, और जो शहर हैं, विभिन्न शहर हैं, शहरों का और भी गंदगी ये इसमें नदी में मिल रही है। इससे क्या हो रहा है बच्चों, नदी का पानी गंदा हो रहा है, और जो जलीय जीव हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे। चित्र में नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिल रही है, इस समय इसमें बहुत से जीव जंतु पानी पी रहे हैं। फैक्ट्रियों और शहरों से निकलने वाला पानी नदी में मिल रहा है, जिससे नदी और समुद्र पर निम्न प्रभाव पड़ रहे हैं, होना चाहिए था पड़ रहे हैं, सही है। तो बच्चों पहला जो प्रभाव है वो है नदियों और समुद्रों का पानी गंदा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये गतिविधियां होंगी, जब गंदा पानी उसमें गंदगी मिलेगी तो वो नदी का पानी और समुद्र का पानी दोनों गंदे हो जाएंगे। दूसरा है नदी और समुद्र का जलीय जीवन संकट में आ गया है। जब गंदा पानी हो जाएगा तो जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे, जिससे उनका जीवन किस में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों ये पाठ आपका पूर्ण होता है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।